नमस्कार, मैं हूं नम्रता आपके साथ। हेलो माय मैनिफेस्टर, कैसे हो आप लोग? मैं सेल्फ लव के बारे में बात करी थी। पहली वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। इस वीडियो में मैं सेल्फ लव के कुछ ऐसे अलग अलग तरीके बताऊंगी, मतलब पर्सनालिटी बताऊंगी, जिससे अगर आप मैच करते हैं तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान कभी भी बड़े होके अचानक से इतना खराब नहीं बनता है, या उसकी पर्सनालिटी अलग अलग वे में काम नहीं करती है, या अटैचमेंट को लेके हो, या वो बहुत गुस्सा करता हो। अगर कोई व्यक्ति सड़क पे बहुत जोर से चिल्ला रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यार कैसा इंसान है, कब से चिल्ला रहा है, ऐसे नहीं सोचते। हो सकता है कि वो काफी साल से चुप रहा हो। हमारी आदत होती है ना चीजों को जज करने की। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे पार्टनर से डील करना होता है जो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। कभी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बहुत मतलब वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, आप चाहते हैं कि वो आपसे सब कुछ कहें, सब कुछ बोले, बट वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, या वो कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन वो इसलिए नहीं होता कि वो उस वक्त वैसे हैं। उनका पास्ट कैसा था, उनका बचपन कैसा था, ये आपको पता नहीं होता है। या तो उन्हें बहुत अटेंशन मिली होती है इसलिए वो भागते हैं। कभी कभी कुछ लोग आप देखते होंगे कि बहुत सीरियस टॉक आपसे नहीं करना चाहेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, दोस्ती में हो, भाई बहन में हो। इसका कारण ये नहीं, कभी नहीं होता। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी ये नहीं होता है कि वो समझना नहीं चाहता या वो साथ नहीं देना चाहता। होता है क्या ना कि वो बहुत सफोकेशन फील करता है जब आप उसके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन देते हो ना, बहुत रोना धोना या गुस्सा, कोई भी इमोशन आप देते हो, तो होता ये है कि एक्चुअली उसने कभी देखा नहीं होता है। कभी कभी देखते हो 3-4 साल के बच्चे में, खासकर ये बॉयज में होता है। लड़कों की अगर मैं बात कहूं तो लड़कों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम लड़के हो, तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तुम लड़के हो, तुम्हें मजबूत बना रहना चाहिए। तो एग्जैक्टली होता क्या है ना कि वो अपने इमोशंस को इतना दबाते हैं, इतना दबाते हैं, इतना दबाते हैं, और जिम्मेदारियां तुम लड़के हो, तुम्हें ही करना है। तो जब उनकी शादी होती है या कोई पार्टनर उनकी जिंदगी में आता है और वो जब इमोशंस दिखाता है तो उसे लगता है अरे यार क्या बेकार ड्रामा कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली में नहीं देखा होता है। कुछ बच्चों को देखते हो कि माँ बाप बहुत वर्किंग है, दोनों माँ बाप वर्किंग है, मान लीजिए, वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को। मतलब नॉर्मल ठीक है, खाना पीना नीडेड जरूरत हो जाती है, बट वो अटेंशन नहीं दे रहे। इसलिए जब उनके माँ बाप घर आते हैं ना, वो थोड़ा सा उनका अटेंशन मतलब पाने के लिए, आप लोग अगर रिलेट कर रहे हैं इस बात से तो प्लीज बताइएगा, पाने के लिए वेल बिहेव करेंगे। मैं अपने सर्किल में भी आज से 10 साल पहले या कुछ ही दिन पहले बहुत ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो अपने आप को बहुत ही दिखाएंगे, या आई एम कूल स्टड, बट हकीकत में क्या है अगर उनसे पूछो तो बहुत लोग उन पे गुस्सा आ जाते हैं। एज अ हीलर मैं कभी नहीं, अगर मैं किसी को देखती हूँ किसी चीज में बहुत ज्यादा वो भाग रहा है या उस चीज से स्किप करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करती हूँ कि इसका पास्ट कैसा था, इसका बचपन कैसा था। बिकॉज होता क्या है ना कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं। आप उनकी परवरिश जैसे करोगे ना, वो बड़े होके वैसे ही करेंगे। जैसे हमारे रिलेटिव में ही है कि मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, बट उनका है कि इकलौता बेटा है उनका, और वो आज भी मतलब 22-23-24 साल का है। उनकी माँ उनको बहुत प्यार करती, इतना प्यार कि मतलब वो जो बोल देना, जो कह देना, एक मतलब पैर पे मतलब हाथ मुंह से खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, बच्चों को प्यार करना बुरी बात नहीं है। बट इन द एंड जब उनकी पार्टनर आएंगी ना, और वो अगर एक चीज भी उनकी माँ की तरह ना कर पाए ना, तो वो कहेंगे तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो हमारी बचपन की जो परवरिश होती है ना, धीरे धीरे बड़े होने पे भी हम अपने दोस्त, अपने ऑफिस के भी लोग हैं उनके साथ, जैसे कि मैं पहला आपको बताती हूँ, बहुत लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते। आप देखे होंगे बहुत लोगों से, पार्टनर के साथ भी ऐसा होता है कि बहुत लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते होंगे।
बिकॉज पता है इसलिए नहीं एक्सप्रेसिव होते या शिकायत होती है दोस्तों को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को कि तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम वैसे क्यों नहीं हो। पता है क्यों एक्सप्रेसिव नहीं होती है? बिकॉज हो सकता है कि बचपन में उनके साथ उतने स्ट्रॉन्ग इमोशन उन्होंने देखे ही नहीं, मतलब उन्हें बताया ही नहीं गया। और खासकर लड़कों को मैं ये बात बोलूंगी, लड़कियों में भी होता है ऐसा नहीं, बट लड़कियों को एक्चुअली खासकर इंडिया और बिहार में ये चीजें मैंने देखी हैं कि लड़कों को हमेशा सिखाया, तो वो ज्यादा ना मतलब अच्छे वाले मोमेंट पे भी जब एक्सप्रेस खुश भी होना हो ना, तो वो खुश नहीं, वो पूरा एटीट्यूड में रहेंगे। या उन्हें रोना आ रहा है बट वो रोएंगे नहीं, बिकॉज उन्हें बताया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम नहीं रो सकते हो। और यही इमोशन दबाते दबाते जब उनकी शादी भी होती है तो उनके अंदर बहुत 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 चलता रहता है, बहुत चलता रहता है किसी दिन, और वो एक ही दिन फटता है तो लगता है अरे ये इंसान तो ऐसा नहीं था। एग्जैक्ट एक बात हमेशा याद रखिए, जब आपको किसी भी इंसान का 5 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद कोई ऐसा रूप देखे जो आपने नहीं देखा है, याद रखिए वो ट्रिगर होता है। वो पहले से ही होता है। ऐसा कुछ नहीं कि इंसान 10 साल बाद बदल जाता है, 2 साल पहले ऐसा था, नहीं। वो इंसान वैसे ही, उसको या तो समाज बनाता है या तो उसकी फैमिली बनाती है, लोग बनाते हैं, कलीग बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। लोग कभी भी वैसे नहीं होते हैं दुनिया में। अगर मेरी माने तो कोई बुरा नहीं होता है, सिचुएशंस और हालात बुरे होते हैं। अब इसका मतलब ये मैं नहीं कहूंगी कि जो लोग रेप कर रहे हैं वो सही है, उनकी भी मानसिक स्थिति बचपन से गलत ही होती है, उन्हें कोई देखता नहीं है। अब बहुत सारे घरों में आप देखोगे माँ बाप दोनों वर्किंग है, बच्चा को सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, बट उसे वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिलता है। तो वो जब भी माँ बाप आएंगे तो बहुत अच्छा बिहेव करेगा, हाँ सब ठीक है, अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ा ही वक्त मिलता है उनके साथ वो अटेंशन पाने का। और ये रेगुलर जब लूप में होता है, जब वो बड़े होते हैं तो होता क्या है कि जब वो अपने दोस्तों या बेस्ट फ्रेंड कोई हो, मान लीजिए अगर गर्लफ्रेंड नहीं भी है, पार्टनर नहीं भी है, कोई दोस्त हो जो उनको बहुत पसंद, उनसे हर चीज शेयर करते हैं, तो होता क्या है कि वो थोड़ा सा भी अगर उन्हें मतलब अटेंशन नहीं देते हैं तो उन्हें मतलब ये लगता है। कभी कभी कुछ माँ बाप को आप देखोगे ना, बात बात पे टोकना, मतलब अगर आपको मतलब थोड़ी भी आपकी तबीयत खराब है तो उस शहर के पूरे डॉक्टर को उठा लेंगे। जया किशोरी एक बहुत अच्छा बात कहती हैं, खासकर माँ बाप में ये चीज देखा जाता है। हमेशा बच्चों को बाहर भेजा जाता है या बच्चों को जब बड़ा किया जाता है, कहा जाता है देखो जीवन में ऐसी कोई भी गलती मत करना जो हमारी नाक कट जाए। आपने कंधों पे इतना बड़ा बोझ दे देते हैं ना बच्चों पे कि इन्हें कुछ खुल के कहने का भी मन होता नहीं, या उनसे कभी गलती हो भी जाती है ना तो वो आपसे आके नहीं कहेंगे, वो बगल की आंटी से कह देंगे, अपने दोस्तों से कह देंगे, बट आपसे आके नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात याद रहती है कि अगर मैं बताऊंगा तो इस बात का बतंगर बन जाएगा। आप इसके समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि मेरे को पता है कि यार इससे मैं ये बात बताऊंगी ना तो ये बहुत अजीब बिहेव करने वाला है या अजीब बिहेव करने वाली है, तो आपने वो छूट दी ही नहीं है सामने वाले को बोलने की। बस यही बात है, वो बचपन से होता है। अब किसी घर में 5 बहनें हैं, 4 बहनें, एक छोटा भाई है, अब तो मान लीजिए कि माँ बाप को करने की, उन्होंने 2-3 बहनों को की, उसके बाद मान लीजिए छोटे भाई को करना, उन्होंने बस नहीं किया, मान लीजिए नहीं होगी, नहीं किया उन्होंने, बट और उसने मान लीजिए बचपन से ही खुद कमाया, खुद पढ़ाई किया, तो उसके अंदर ना ये आ जाता है कि मुझे तो किया नहीं गया था। ये चीजें चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। तो ये ना अलग अलग, मतलब एक ही इंसान में अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। मुझे ये एक बहुत अच्छी बात है, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, हमेशा लड़कियों को भी सिखाया जाता है, लड़कों को भी, कि अरे यार वो जुबान का बुरा है, दिल का बहुत अच्छा है। मतलब वो आपको गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, पर दिल का अच्छा, प्यार तो वही करता है। प्लीज इन चीजों से बाहर निकलिए, इसको सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, उस पर वर्क करने की जरूरत है। बहुत लोग ना नैरिसिस्ट होते हैं, ऐसे लोग आपने कभी कभी देखे होंगे कि बहुत अब्यूजिंग होते हैं। किसी रिलेशनशिप की भी बात मैं कर रही हूँ, एज अ पार्टनर की भी बात कर रही हूँ, और माँ बाप भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस पार्टनर को छोड़ के जाने की धमकी नहीं, आपने बर्दाश्त किया 5 साल, 10 साल, 8 साल आपने बर्दाश्त किया, 2 साल, और जैसे ही आप छोड़ के जाने की कोशिश करोगे ना, उनकी एक मेंटलिटी ऐसी हो जाती है, साइकोलॉजिकल मैं आपको बता रही हूँ, वो तुरंत चाहेंगे ना किसी भी तरह रो के हो, धमकी से हो, जैसे भी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ और सिर्फ में आप ही उन्हें झेल सकते हैं। मेरे सर्कल में भी एक फ्रेंड थी जिसका मतलब
पार्टनर ऐसा था, लेकिन वो जब भी उससे दूर होने की कोशिश क्या करती थी, बट जो भी है, लेकिन मैं उसके पार्टनर में वो चीज देख रहा था, और जब भी तो वो बस रोना धोना। तो ऐसे लोगों से तो बच कर, या उनकी मेंटल स्थिति सही नहीं रहती, और इसमें उनकी गलती नहीं होती है, और ना ही माँ बाप की भी मैं गलती कहूंगी, बिकॉज माँ बाप की भी अपब्रिंगिंग और फीडिंग उनके माँ बाप ने जैसे दी है, वो भी आपके भरण पोषण, आपका पालन पोषण वैसे ही करते हैं। कोई भी, अगर आपका पार्टनर या आपके दोस्त या आपके घर में ऐसे लोग हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत लोग कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है अटैचमेंट से, बहुत डर लगता है। जहां किसी भी रिश्ते में बहुत ज्यादा अटैच होंगे तो उन्हें लगेगा अरे यार अब यहाँ पे ना मतलब ये नहीं हो सकता, प्लीज यार, वो भागने की कोशिश करेंगे। कभी कभी देखिए किसी के लाइफ में एक रिश्ता खराब हुआ, एक लड़की ने चीटिंग की, 2 लड़की ने चीटिंग की, और इत्तेफाक से कभी कभी होता है कि आपको अच्छा पार्टनर मिलता है, बट आप इतने कॉन्शियस होते हैं ना कि नहीं मैं तीसरी बार गलती, और थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, और आप वो इंसान अच्छा है, वो आपको चीट नहीं करेगा, आपको पता है। और ऐसा नहीं कि आप रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट देखिए रिश्ते जहां है वहां थोड़ा खटपट होता ही होता है, नॉर्मल सी बात है, एक ह्यूमन है, हम इंसान हैं, हम 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, हमारे इमोशन लो हाई होंगे, बस हमें उन्हें बैलेंस करना आना चाहिए, इस बात को आप समझिए। तो होता क्या है कि वो ना तुरंत, क्योंकि उसने 2 बार ये चीजें हो चुकी, तो उसे लग रहा है कि ये मुझे पहले छोड़े, मैं ही इसे पहले छोड़ के निकल जाता हूँ या निकल जाती हूँ। ये होता है साइकोलॉजिकल, जब आप पढ़ाई करोगे ना तो डिफरेंट टाइप आपको बताए जाते हैं। मैंने एक वेबिनार किया था जिसमें ये चीज बताई गई थी, मैंने रेवती मैम के वीडियो को भी देखा था, मैम के वीडियो तो मैंने बहुत मतलब देखा है बहुत, पर मुझे याद नहीं था, बट मुझे जब उस वेबिनार में ये बात बताई गई थी ना, तो मुझे मैम की बातें याद आ रही थी। तो ये पर्सनालिटी होती है, बहुत लोग ना घर का माहौल ना खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्या होता है ना, कुछ भी ऐसा होगा ना तो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये भी एक तरह का मतलब कहे तो प्रॉब्लम ही है, या वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा वर्डन बर्दाश्त नहीं होता, इतना ज्यादा अटैचमेंट बर्दाश्त नहीं होता, इतना जैसे कुछ लोगों को आप देखोगे बहुत कूल माइंडेड ये वो, और उनके सामने जब आप स्ट्रॉन्ग इमोशन दोगे ना कि बहुत रोना, बहुत गुस्सा करना, तो वो ना एक मतलब उनको ना सफोकेशन, घुटन होने लगती है कि अरे यार मेरे सामने रो क्यों रही है यार, ये नाटक कर रही है, बिकॉज उन्होंने अपने अंदर इतना सेपरेट करके रखा है, इतना सेपरेट करके रखा है कि उन्होंने देखा ही नहीं है। और खासकर ये चीजें लड़कों में देखी जाती हैं, क्योंकि लड़कों को सिखाया ही नहीं जाता है माफ करना, और लड़कों को लगता है कि अच्छा एक ने गलती की, दूसरे ने गलती की, तुम्हें तो पता है ना मेरे साथ क्या हुआ था, और वो क्या करते हैं बस वहां से। कभी कभी आपके जीवन में कुछ लोग आते हैं आपको बदलने के लिए, ठीक है, आप अपने ऊपर काम कीजिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और बचपन से भी बहुत सारी मेंटल चीजें ऐसी होती हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, सॉरी टू से, बट ये पर्सनालिटी अगर आपकी है तो अपने आप को समझिए कि आप किस चीज से भाग रहे हैं, कमिटमेंट देने से, या कोई भी मतलब ऐसा व्यक्ति, या कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आपसे पूछता भी है क्या दिक्कत है, एक्सप्रेसिव नहीं है, क्या दिक्कत है बोलो, आपके पार्टनर पूछे, चाहे आपके बॉस पूछते होंगे, या घर में बहन दोस्त माँ बाप अगर अच्छे हैं भी, तो कुछ चीजें और भी होती हैं जो समाज हमें देता है जो घर में नहीं पता होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है वो नहीं बोल पाते, और ऐसा नहीं कि वो बोलना नहीं चाहते, एक्चुअली है कि उन्होंने देखा ही यही है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर किसी दिन मंगलवार के दिन आपके साथ कुछ गलत हो गया, मान लीजिए, सेकंड एक बार तो वो बात आपके सबकॉन्शियस में चली गई, फिर सेकंड मंगलवार के दिन भी हो गया, अब आपके दिमाग में ये रिप्रोग्रामिंग हो जाती है, अच्छा हर मंगलवार को तो मेरे साथ खराबी होता है, और वो बार बार होगा। तो सोचिए एक बच्चे को जब बचपन से किसी बात के लिए इतना डांटा गया, वो बड़ा होगा, नौकरी करेगा, शादी करेगा, वो अपने पार्टनर के साथ भी वही बिहेव करेगा। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, आज से 5 साल पहले हैं, अभी भी हैं, मैंने उनके घर में एक चीज देखी थी कि उनके घर में उनका मतलब उनकी माँ का चलता था, पापा जी कुछ करते नहीं थे, और उनकी भाई की शादी हुई थी, और उनकी भाई की शादी जब हुई तो उनकी भाभी का कुछ रवैया होगा एंड ऑल, मुझे ज्यादा नहीं बट मुझे पता था। तो वो जब अपनी पार्टनर के साथ थे तो वो उनको ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते थे या रिस्पेक्ट नहीं करते थे या उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात की, बट उनके एटीट्यूड में ये जरूर झलकता था। वो मेरे पास आए थे, मतलब एज अ सेशन की ही बात करूं, उस वक्त भी मैं लेती थी, छोटे मोटे सेशन लेती थी, तो उन्होंने मतलब उनकी वाइफ ने मेरे से ये बात कही थी
मतलब कि उन्होंने कभी अब्यूज नहीं किया, कभी नहीं बोला, बट वो जो डोमिनेटिंग, क्योंकि उन्होंने 2 औरतों को राज करते हुए देखा, और उन्होंने इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने पार्टनर को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दूंगा। मैं बहुत प्यार करूंगा, और ऐसा भी नहीं कि माँ कुछ नहीं, लेकिन वो एक दबाव दबाने वाला जो नेचर है ना, वो आ जाता है। क्योंकि बचपन से उसने देखा कि उसकी माँ ने घर संभाला, क्योंकि पापा उस लायक कह सकते हो डिजर्विंग नहीं थे या नहीं कर पाते होंगे, तो वो चला। फिर भाभी भी वैसी, भाभी का चल रहा है, माँ परेशान है, तो उस बच्चे के दिमाग में ये आया, अच्छा तो मेरी जो पार्टनर रहेगी ना, उसको मैं अपने ऊपर ऐसे चढ़ने नहीं दूंगा, अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। मैंने बात की उनसे, क्या चलता है दिमाग में आप बताओ। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी भाभी को देखा, तो मुझे लगता है कि हमने नहीं, गलत है ये, तुम्हारी पार्टनर ऐसी नहीं। मैंने समझाया, चीजें काफी हद तक ठीक हो गई। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आपके पार्टनर के साथ या घर में? मैं कोशिश करूंगी, देखिए बच्चों को डांटना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों को ना डांटें, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते भी हैं जो या तो बहुत ओवर केयरिंग होंगे, इतना ख्याल इतना ख्याल इतना ख्याल कि आप इरिटेट हो जाओगे। और जब वो वही बच्चे जब बड़े होते हैं और उनका पार्टनर जब उनका ख्याल रखता है, तो वो इरिटेट होते हैं, बिकॉज कि उनको लगता है यार क्या तुम मेरी माँ मत बनो। ये चीजें होती हैं। या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने उन्हें टाइम ही नहीं दिया होगा, और उन्हें आदत नहीं है इतनी अटेंशन की, और उसका जब उन्हें अटेंशन में, तो उनको सफोकेशन होता है। और ऐसा नहीं है, ये जो लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं कि आपका साथ नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं, बट उन्हें सिखाया ही नहीं गया है, उनकी रीप्रोग्रामिंग ऐसी हुई, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। तो इन चीजों को समझिएगा कि आपका पार्टनर या आपका दोस्त या कहीं भी या किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप इस बात को समझिएगा, वो ऐसा क्यों है, जानिए, बात कीजिए उनके माँ बाप से, बचपन में क्या हुआ था। देखिए इंडिया में ज्यादा ये चीज होता है, बिहार में ऐसा, और खासकर लड़कों के साथ ही ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कहती कि लड़की, मैं खुद एक लड़की हूँ, हमें भी बताया जाता है ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं करो, यहाँ ऐसे ऊंची आवाज में। जैसे कि बहुत पहले मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें मेरी फ्रेंड कहती है कि नहीं नहीं मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं यार, बहुत साथ देते हैं, जबकि वो अपनी माँ के सामने वो स्टैंड नहीं ले पाते जहाँ पे वो गलत नहीं भी है। नहीं यार मारते हैं, लेकिन यार प्यार भी तो वही करते हैं ना। मुझे ये लॉजिक कभी समझ में नहीं आई कि जुबान का खराब है पर दिल का बहुत अच्छा है। आप बेवकूफ हो। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आज आपको बता रही हूँ तो मैंने कुछ नहीं झेला। देखिए लोग अपने एक्सपीरियंस ही आपके वीडियो में बताते हैं। हमने जब साइकोलॉजी पढ़ी या मैंने जब इन चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझे डिफरेंट टाइप समझ में आए। वेबिनार किए, रेवती मैम के जो मेरी गुरु हैं, रेवती मैम हो गए, गगन हो गए, अंजना मैम हो गए, सब। देखिए गुरु एक नहीं होता, सबसे इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। जब सीखा मैंने, तब मुझे, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, तब मुझे अब समझ में आता है कि अच्छा वो इंसान ऐसा क्यों था, वो इंसान ऐसा क्यों था। मेरे भी घर में बहुत सारी चीजें, हमारी भी बहनें हैं, हमारे भी दोस्त हैं। मैं उसका जब बहुत मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि यार मुझे ना कमिटमेंट वगैरह ये वो, तो मैं उनका पास जाने का कोशिश करती हूँ कि बचपन कैसा था उनका। बिकॉज रूट को सही करना, आप सेल्फ लव सिर्फ ऊपर से करेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने इनर चाइल्ड, अपने रूट को पहले हील करना होगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि देखिए बैलेंस हर चीज में चाहिए। जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होना, जरूरत से ज्यादा केयर भी, वो सफोकेशन देता है। मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनकी मान ली कि काफी बच्चे हैं, मतलब 6-7 भाई बहन हैं, तो कुछ बच्चों का भरण पोषण अच्छे से हुआ, कुछ ने अपने से किया, तो उनके अंदर एक डिमेरिड आ जाती है। पता है क्या, कि मैंने सब कुछ तो अपने से किया, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है। फिर और ना क्या होता है ना कि जब उनके माँ बाप जब वो करते हैं वेल बीइंग, 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाने लगते हैं, चाहे वो जितना भी कमाए, और घर में जब देते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि मैं कमा रहा हूँ या मैं कमा रही हूँ तो कोई मुझे बोलेगा नहीं। एक बार भी अगर आपकी माँ ने या आपके, तो आप ये बर्दाश्त, क्योंकि आपके पास ये होता है कि आप हैं कौन, आपने किया है, तो इनमें उनकी गलती नहीं है, आपने व्यवहार ऐसा किया है। अब 4 साल के बच्चों को मैं कभी कभी देखती हूँ, किसी पेरेंट्स को मैंने देखा कि कुछ दिन की बात बता रही हूँ, वो रोड पे बहुत डांट रही थी, बहुत डांट, मैं नहीं जानती थी उनको, 4 साल का बच्चा और इतने गंदे तरीके से डांट रही थी, मैं नहीं जानती, पर मैंने एज अ कोच मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस बच्चे पे जो प्रभाव पड़ रहा होगा ना 4 लोगों के सामने, उसे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है उसने गलती की होगी, मैं ये नहीं कहती कि उसने गलती नहीं की होगी, बट पता है उसके दिमाग में बोला कि प्लीज डोंट डू दिस, आप मत कीजिए। आपको आज ये नहीं समझ में आ रहा है, बट ये जब बड़ा होगा,
शादी करेगा तो ये जो ट्रिगर है ना, ये आप पे निकले या ना निकले, पर सेकंड पर्सन पे जरूर निकलेगा। माँ बाप जो बच्चों के साथ करते हैं, अब आप कहोगे कि दुनिया का सब माँ, कभी कभी ना कुछ चीजें हमारे लिए सही भी होती हैं, बिकॉज माँ बाप कभी भी गलत, मैं कभी नहीं कहती कि माँ बाप गलत करेंगे आपके लिए, बट माँ बाप इंसान है, ठीक है। ये लोग जो भगवान समझ के माँ बाप को, होता ना कि आपकी तो 60 साल की उम्र की, आप किसी भी उम्र में गलती करते हैं, माँ बाप को माँ बाप ही रहने दीजिए और सहूलियत से गलती करने दीजिए, ठीक है। मैं बिल्कुल भी इस चीज के लिए बिल्कुल डिनाई हूं। मैं अपनी माँ से हमेशा कहती हूँ कि आप किसी भी उम्र में हो, आपने पाल दिया पोस दिया, आप एकदम आराम से अपनी जिंदगी जिए और सहूलियत से गलती। अगर कल को आपसे बहुत बड़ी गलती हो भी जाती है या कांच का ग्लास टूट भी जाता, कोई बात नहीं यार, दूसरा, इट्स ओके। अगर आपसे कोई गलती होती ना, सेल्फ लव का सबसे बड़ा बात, मान लीजिए जानबूझ के ही आपने कुछ गलती की अपने टीनेजर्स में, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इससे सीखेंगे। अगर आपसे कुछ ऐसा हो गया है जो आप नहीं चाहते थे पर आपका मन बहक गया या आप कंट्रोल नहीं कर पाए, इन्हीं कंट्रोलिंग के लिए सेल्फ लव मेडिटेशन की जाती है, अलाइनमेंट की जाती है कि हमारा दिमाग ना सही डिसीजन ले सके, सही चीजों को। हमने भी गलतियां की हैं, पर इसके लिए जीवन भर खुद को सजा नहीं देना है। कोई इंसान अगर किसी के प्रति ईमानदार नहीं है, ये भी एक तरह का फोबिया ही है, बिकॉज उसे लगता है कि वो दुनिया के हर लड़के या हर लड़की को चीट करके आगे निकल सकता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके जीवन में अच्छा इंसान आता है, पर आपके जीवन में पहले 2-3 लोग ऐसे आए होते हैं कि आप थर्ड पर्सन पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है ना कि ये आप रहोगे, बट हमेशा एक डर में रहोगे। ऐसा अगर आपके साथ होता है, आप रहोगे इसके छोड़ने से पहले ना मैं इसको छोड़ दूंगा या मैं इसको छोड़ दूंगी, ये ऐसे कर, ये आपके ना, और जैसे ही आपको मौका मिलता है आप वहां से निकल लेते हो और आप कितना खूबसूरत रिश्ता खो देते हो, आपको पता है। आपके साथ ये प्रॉब्लम है और उस इंसान की कोई गलती नहीं होती है, बट इतना समझदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो आपको इस तरह से समझे, ठीक है। सेल्फ लव का सही मतलब है अपने रूट से खुद को सही करना। ऊपरी खूबसूरती ठीक है, वो हो जाएगी, बट जब तक आपकी इनर ब्यूटी, इनर चाइल्ड जो है उसको आप हील नहीं करोगे, इनर ड्रामा को हील नहीं करोगे, आप सेल्फ लव में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आपको पता है कभी कभी कुछ लोग इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं लाइफ में, इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो किसी पे ना डिपेंड नहीं हो पाएंगे। उन्हें लगा कि क्योंकि उनकी आदत नहीं है, वो सब कुछ खुद करते हैं, अगर कोई उनके लिए कुछ करेगा भी ना तो वो ऐसे कहेंगे, आज तक तो मेरे लिए कुछ, प्लीज मेरे लिए मत करो। मतलब उन्हें ना वो बर्दाश्त, ऐसा नहीं है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें अच्छा लगता है कि वो लाइफ में किसी ने उसके लिए किया, किसी ने उसे गिफ्ट दिया, उन्हें अच्छा लगता है, बट वो ये सुनना नहीं चाहते कि मैंने तुम्हारे लिए किया, या वो इंसान कुछ नहीं सुनाएगा आपको, वो आपसे प्यार करता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते और कुछ लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको बस करके दे दो। तो ये जो बैलेंस है ना, वो आप और हम ही कर सकते हैं, तभी आप सेल्फ लव कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी, आई एम नॉट अ पेरेंट्स, बट मैंने अपनी दोनों बहनों को पाला है, ठीक है, कह सकते हैं परवरिश दी है। मेरे भी पेरेंट्स बहुत ब्रॉड माइंडेड नहीं थे, बट उन्हें धीरे धीरे मैंने डांटा है, ऐसा नहीं कि नहीं डांटा, पर तरीका होता है, कब कहाँ क्या बोलना है वो तरीका होता है। हाँ, कभी कभी हम बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, मूड ठीक नहीं होता, हम इंसान है, हम बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, हम अपने पार्टनर्स भी बोलते हैं, बट एट द एंड शाम तक या 2 घंटे बाद यार मैं उस चीज को आप बैलेंस कीजिए। नहीं तो पता है इसी वजह से फिर वो जो होती है ना, ये बंदा कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये पेरेंटिंग ऐसी नहीं हो रही है। कभी कभी हम 2 बच्चों को बहुत करते हैं और तीसरा बच्चा अपना सब कुछ खुद करता है, तो उसको पता है क्या होता है, उसको ये लगता है कि आपने तो हमें कभी कुछ किया ही नहीं है। वो अपने पैर पे खड़ा तो हो जाता है, सुबह कॉलेज, शाम में किसी जगह काम करना, करते करते उसने अपने बलबूते पे सब कुछ पाया होता है। और जब उसके लाइफ में पार्टनर भी ऐसा आता है जो उसको चीट करके जाए या उसके लिए सही नहीं, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, जो तो होता क्या है ना कि जब उसके लाइफ में सही इंसान आता है ना, वो भरोसा नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि या कर भी ले तो अगर वो कुछ करना चाहे तो उसके जवाब ये होते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपना खुद कर लूंगी, या मैं तो अपना खुद कर लूंगी। तो इतनी भी इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैलेंस रहिए। अगर ये सब पर्सनालिटी आप लोगों में है तो प्लीज रिलेट, अगर आप करते हैं तो प्लीज बताइए। और मैं उन माँ बाप से विनती करूंगी कि 2 साल के, 3 साल के, जिनको पता भी नहीं है कि हमारी गलती क्या है, आप उन्हें गंदी तरह ट्रीट मत कीजिए बच्चों के। आपको लगता है ना कि आप आज बोल देते हो,
ये आगे के लिए उनके लिए मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्तों में देखे हैं कि उनका घर पे अलग फेस होता है और बाहर अलग फेस होता है। पता है क्यों? क्योंकि अपने फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एक अननोन फियर उनके अंदर होता है। हमें बचपन में हमेशा कोई जॉइंट फैमिली में आप रहते हो तो दादा, चाचा, पापा, इनका डर होता है कि अच्छा वो आएंगे ना तो बताएंगे। ये जो डर है ना, आप नहीं जानते आप बच्चों के दिमाग पे क्या कर रहे हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनसे आप सीरियस जब टॉक करोगे ना तो वो कहेंगे कि वेट मैं इतना सीरियस टॉक नहीं कर सकता। मतलब वो ना मतलब वो आप सिम्टम पहचानोगे अगर आप एज अ हीलर हो या इन चीज़ों को जानते हो। तो जब भी कुछ सीरियस बात टॉक होगी ना, यार प्लीज मैं इस सीरियस चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ या मैं नहीं बनी हूँ, अंदर ही अंदर होना। ऐसा नहीं कि उनका दिल नहीं करता, उनसे तो किसी ने बात ही, लेकिन वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, आदत नहीं है ना। तो देखिए, सेल्फ लव का सही मतलब है कि रूट से ही आपको ठीक होना पड़ेगा। अगर ऐसी आपकी पर्सनालिटी है तो प्लीज बताइए। और मैं अब सेल्फ लव की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत आराम से आप कीजिए, आप एकदम इनर चाइल्ड, आप हील हो जाओगे। जो भी ट्रामाज है ना, रिपीटेड पैटर्न आपके लाइफ में नहीं होंगे। अगर आपके लाइफ में रिपीटेड पैटर्न हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, तो कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड उन चीजों से गुजरा है। एक ही चीजें बार बार अगर हो रही है तो थोड़ा ठहरिए और सोचिए। और खुद को, सेल्फ लव का पहला स्टेप ये होता है, पहले खुद को समझिए कि आपकी इमोशंस स्केल कैसे हैं। पहला स्टेप समझिए कि आप कैसे हैं, आपको किस चीजों से डर लगता है। इमोशन एक्सप्रेस करने से, अटैचमेंट से, या कोई मतलब लंबे समय तक अगर आप मान लीजिए कोई बहुत लंबे समय से अकेले रह रहा है ना, तो फिर अपने वो शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ भी ना एक बेड पे ना कंफर्ट जोन में नहीं, क्योंकि उसे ना एक लंबा समय अकेले रहने की आदत हो जाती है। ये अगर आप रिलेट करें तो आप बताना। जब एक लंबे समय से कोई बहुत लंबा अकेले रह रहा है ना, ऐसा नहीं कि पार्टनर्स नहीं आएंगे, बट उसके बाद उनका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा ये टाइमिंग है, अरे यार 2 दिन 3 दिन 4 दिन करेंगे, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट, वो झगड़े वो होने लगते हैं। तो खुद को पहले हील कीजिए। मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, प्लीज सीरीज को देखिएगा और खुद को हील कीजिए और सेल्फ लव कीजिए। क्योंकि आप सेल्फ लव करेंगे तो सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे, और दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक बात हमेशा लाइफ में याद रखिए, अगर उसने कुछ ऐसा छीना है जो ऊपर वाले हैं, तो आपको इतना बेहतरीन देगा ना जिसकी कल्पना आपने नहीं की है। तो हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और स्वस्थ रहिए। और मेरे सेल्फ लव की सीरीज को जरूर देखिएगा। और आप चाहें तो साथ में कर भी सकते हैं, क्योंकि मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।